जिम्बाब्वे का दौरा अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो जिम्बाब्वे के दौरे से हमने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, हमने क्या कुछ सीखा इस दौरे में, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद यंगिस्तान की टोली जिम्बाब्वे पहुंच चुकी थी। 5 मैचेस की सीरीज अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस सीरीज में हमने बहुत कुछ देखा। इस सीरीज में हमने शुभमन गिल की कप्तानी पहली बार किसी इवेंट में टीम इंडिया के लिए करते हुए देखी। इस सीरीज में हमने अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज का शतक देखा। इस सीरीज में हमने जायसवाल की फॉर्म को वापसी आते हुए देखा, जिन्होंने चौथे टी20 मैच में गजब का परफॉर्म किया था। नर्वस 90s का शिकार तो नहीं हुए थे वो, बट फिर भी उन्होंने गजब का परफॉर्म किया था। तो इस मैच में हमने बहुत कुछ देखा। इस मैच में हमने शिवम दुबे को गेंदबाजी करते हुए देखा। इस पूरी सीरीज में हमने अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी करते हुए देखा। उन्होंने भी विकेट चटकाए हैं। शिवम दुबे ने विकेट चटकाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर, जो कि हार्दिक पांड्या का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, उन्होंने भी कमाल करा है। शुरुआती 2 मैचेस में वॉशिंगटन सुंदर का हमें कहर देखने को मिल रहा था। इस पूरी सीरीज में हमने रवि बिश्नोई की गेंदबाजी भी देखी है कि क्या कुछ रवि बिश्नोई कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने तुषार देशपांडे का डेब्यू भी देखा है, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 1 विकेट जरूर चटकाया था। भले ही थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, बट 1 विकेट बड़ा विकेट था, जो कि सिकंदर रजा का विकेट था, खुद कप्तान का विकेट था, जो उस टाइम पे 46 रनों पर खेल रहे थे। क्योंकि अगर वो टिक जाते तो यू नेवर नो, शायद वो मुकाबला टीम इंडिया हार जाए। तो इस सीरीज में हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन खोया भी बहुत कुछ है। खोया ये है कि अभी तक हमें अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं पता। हम लोग एक प्लेइंग 11 में अगर 4 ओपनर्स खिलवा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। संजू को अगर हम नंबर 4, नंबर 5 पर उतार रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ऋतुराज को अगर हम नंबर 4 पर खिला रहे हैं तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि ऋतुराज का फ्यूचर नंबर 4 पर है ही नहीं। आप ऋतुराज को इन फ्यूचर नंबर 4 पर नहीं खिलाओगे। वो ओपनर बल्लेबाज हैं, उनका आप खेल इफेक्ट कर रहे हो, साथ साथ उनके चक्कर में दूसरों का भी खेल इफेक्ट कर रहे हो। तो ऑल इन ऑल हमने बहुत सारी चीज़ें इस पूरी सीरीज़ में देखी। शुभमन गिल की कप्तानी पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे शुरुआती मैच में, जो मैच हम हार गए थे, और उसके बाद शुभमन गिल ने एक रफ्तार पकड़ी और अपनी कप्तानी और अपनी बल्लेबाजी दोनों में जो है बहुत ज़्यादा सुधार वो लेकर आए हैं। अभिषेक शर्मा शतक मारा, उन्होंने नंबर 3 पर खेले, नंबर 3 पर भी खेले, शतक भी मारा, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने भी परफॉर्म करा। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर उन्होंने 77 रनों की पारी खेली, तो गायकवाड़ का भी जलवा हमें देखने को मिला। इस सीरीज़ में हमने बहुत कुछ देखा, इस सीरीज़ में हमने बहुत कुछ खोया भी है। बट अब अगला अभियान जो है वो श्रीलंका दौरा होने वाला है। ये वाले जो खिलाड़ी हैं जो जिम्बाब्वे दौरे में खेले, इसमें से भी काफ़ी खिलाड़ी श्रीलंका दौरे में जाने वाला है, क्योंकि श्रीलंका दौरे में सीनियर्स की भी एंट्री हो जाएगी। तो जब सीनियर और जूनियर यानी यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस साथ में मिलेंगे तो कमाल तो होगा, तो बम तो फूटेगा ही। तो इसीलिए श्रीलंका के खिलाफ हमारी जो तैयारी है वो पूरी जोर शोर से होने वाली है। अब देखते हैं कि वहाँ पे ओपन कौन करता है। क्या जायसवाल और गिल ही ओपन करेंगे, क्योंकि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली ये तो आपको नजर नहीं आएंगे, तो गिल और जायसवाल ओपन करेंगे। क्योंकि हमने चौथे मैच में देखा था, चौथे टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ, कि इनकी कमाल की साझेदारी हुई थी। एक 50 रनों की पार्टनरशिप इनकी थी और बाउंड बहुत अच्छा बन गया, इनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो लेट्स सी श्रीलंका दौरे में क्या होता है। फिलहाल इस सीरीज में हमने जितना कुछ पाया है उतना ही कुछ खोया भी है, क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है बल्लेबाजी क्रम का। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है, ये जो बल्लेबाजी क्रम का ये जो कंफ्यूजन है, ये कब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ये कब चीज़ें सुधरेंगी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।